है। गाइज, अगर आपको आपके बर्थडे वाले दिन सरप्राइज की जगह आपको ये फील हो कि मरने के बाद कब्र में ऐसा होगा, आपके हाथ पैर पूरे बंधे होंगे, आप हिल भी नहीं सकते, इतना खौफनाक वो मंजर था। यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर चुकी हूँ और वो 15 मिनट लग रहा था कि मैं मर चुकी हूँ और मुझे कब्र में डाल दिया गया है और अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस मैं यहाँ से निकलूँ, बस मैं यहाँ से निकलूँ। आज मेरा बर्थडे है और मैं सोची थी कि आज बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। फर्स्ट टाइम अपना बर्थडे, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं 70,000 फॉलोअर्स और इसी खुशी में मैं सब बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाली थी और ये भी खुशी सेलिब्रेट करने वाली थी। लेकिन अचानक से मुझे इतना बड़ा सदमा लगा, इतना बड़ा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं आज फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मेट्रो से जा रही हूँ और मुझे मेट्रो का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैंने टिकट वगैरह ली। सबसे पहले तो मैंने ये गलती करी कि टिकट लिए बिना अपने आप को चेकिंग में डाल दी और फिर बाद में वो बोली मैम टिकट, तो मैं बोली मैं टिकट तो है नहीं, तो बोले आप जाओ टिकट लो। फिर मैं टिकट लेके निकली। फिर ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी लग रही थी। बताओ, मैं मुंबई में रहती हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि मेट्रो होता है कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेट करी थी मेरी ट्रेन आने का एंड मैं यहाँ पर रुकी कि मुझे घाटकोपर जाना था। एंड यहाँ पर मैं बताती हूँ घाटकोपर क्यों जाना है, वो भी अकेले। ठीक है, तो सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह करके काम वाम करके मैं साफ़ सफाई करी थी कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी और अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगी, तो पार्टी वगैरह भी कर लेंगे थोड़ा सा और कुछ लोगों को खाना भी खिला देंगे। लेकिन अचानक से मुझे कॉल आया कि आप यहाँ पर आ जाओ तो मैं बोली ठीक है चलो आते हैं। और मैं नहाए वगैरह भी नहीं और बिना नहाए नकाब पहन के निकल गई, यानी मेरे पास नहाने का भी टाइम नहीं था। और मेट्रो में मैं अभी देखो जैसे ही घुसी हूँ ना, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, यानी बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत साफ़ सफाई लग रहा है। और कैसे ना अपना मुंबई में जो लोकल ट्रेन होती है ना, पूरी मतलब किच किच रहती है, एकदम धक्कम धुक्की, भीड़ भाड़, पसीना, ये वो। और घाटकोपर की तरफ जब मैं जाने लगी तो ये व्यूज़ दिखने लगे, ऐसा लग रहा था कि मैं गांव जा रही हूँ और ये मैं लहराती हुई। सो गाइज, अभी मेरा घाटकोपर 43 या 45 मिनट के बाद आ चुका है और मैं जैसे ही यहाँ से उतरी और यहाँ पर खाने वगैरह के भी स्टॉल लगे हुए थे। यार इतना खूबसूरती से कौन बनाता है, ओह माय गॉड। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा दो लेकिन सेफली ट्रैवल करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी और यहाँ पर मैं चाय पी सबसे पहले, क्योंकि मुझे चाय की तलब बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्रेविंग होती है ना, मैं मतलब घर से बाहर निकलती हूँ ना तो मुझे चाय चाहिए, मतलब मैं 3-4 बार तो मैं चाय पी लेती हूँ बिकॉज आई एम अ चाय लवर। एंड हाँ, मैं बताती हूँ मैं किस लिए यहाँ पर आई थी। बिकॉज मेरी बैक में बहुत दिनों से पेन हो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो एमआरआई के लिए मैं घाटकोपर आई हूँ और अभी यहाँ पर वेट कर रही हूँ मैं, कम से कम 2 घंटा हो चुका है। और ये देखो मेरा मुंह कैसा हो गया पूरा। और हाँ, मेरा फेस इतना ग्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं गुलनूर ब्यूटी का स्किन वाइटनिंग नाइट क्रीम वगैरह लगाती हूँ। और यहाँ पर ये बच्ची बैठी हुई थी मेरे आगे जो कि बहुत ही प्यारी थी। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई और ये मैं गलती से इतनी घाई में थी कि मैं अपना नाइट ड्रेस ही पहन के आ गई और यहाँ से मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। फिर उन्होंने बोले आप जाओ वेटिंग रूम में बैठो। और फिर मैं जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर कुछ सवाल जवाब हुए कि आपको कुछ बीमारी थी या था कुछ भी, तो मैं बोली नहीं। और फिर यहाँ पर जब मैं रिपोर्ट ले ली, मेरा एमआरआई भी हो गया। और गाइस, एमआरआई मेरा होने के बाद मैं जब वहाँ से निकली तो मैं यहाँ पर ये पुलाव वगैरह खाई और अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मेरी मोबाइल की चार्जिंग होने वाली है बंद। तो गाइस, मैं घर पे आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। देखो मेरी दीवार जो है ना पूरी भीग चुकी है एंड ये देखो कपड़े वगैरह ऐसे फैले हुए हैं। गाइस, अगर आपको आपके बर्थडे वाले दिन सरप्राइज़ की जगह आपको ये फील हो कि मरने के बाद कब्र में ऐसा होगा, आपके हाथ पैर पूरे बंधे होंगे, आप हिल भी नहीं सकते, ना आप ऐसे खुजला सकते हो, जब आपको कीड़े मकोड़े काटेंगे तो आप क्या करोगे। जिस जबान से आप गाली देते हो उस जबान में जब जहरीले सांप 10 मारेंगे, डंक मारेंगे, जहरीले बिच्छू जब डंक मारेंगे, जिस जबान से आप दूसरों को गाली देते हो, दूसरों को कोसते हो, अपनी औलादों को या आजू बाजू वालों को तकलीफ देते हो, तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। ओ माय गॉड गाइस, बहुत मतलब इतना खौफनाक वो मंजर था। यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर चुकी हूँ और वो 15 से 20 मिनट ऐसा लग रहा था कि मैं मर चुकी हूँ और मुझे कब्र में डाल दिया गया है और अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस मैं यहाँ से निकलूँ, बस मैं यहाँ से निकलूँ।
तो जब मेरा नंबर आया गाइस, तो मैं अंदर गई एंड मुझे कपड़े वगैरह चेंज करवाया गया। तो मैं कपड़े वगैरह चेंज करी एंड मैं जब एमआरआई के रूम में गई तो वहाँ पर एकदम बड़ी सी मशीन रखी हुई थी। तो वो बड़ी सी मशीन मैंने जैसे ही देखी थी, देखो जो मेरी थिंकिंग है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जैसे ही वो मशीन देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा अरे हमारा जनाजा भी ऐसे ही होगा, जब हम मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमें इसी तरीके से लेके जाया जाएगा। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। मतलब मैं हमेशा अपनी मौत को याद करती रहती हूँ। मौत को याद करने से, कब्र के अज़ाब को याद करने से, उस ज़ख़म को फ़ील करने से आप गुनाहों से बचते हो। और आप अगर गुनाह कर चुके हो तो आप वो तौबा फिर से करते हो, वो डर से, वो खौफ से, ठीक है। तो मुझे जब अंदर लेके गए तो मुझे बोल दिए कि कम से कम 25 to 30 मिनट्स लगेंगे, मे बी 25 या 30 मिनट्स, डिपेंड करता है। तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिए थे कि आप मूवमेंट मत करना, हिलना मत, क्योंकि अगर आप हिलोगे तो आपका जो एमआरआई है ना वो बराबर नहीं आएगा। मैं बोली ओके ठीक है, अब ये भी कर लेते हो। और मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम करी थी, और वो मेरा फील जो हुआ ना भाई, इतना बुरा वाला हुआ, इतना बुरा वाला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि सॉरी, थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया एंड कट लग गया, क्योंकि थोड़ा सा कॉल आ गया था एंड वो कॉल अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। तो कुछ दिनों से ना मेरा ये बैक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड मुझे चलने वलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, हो रहा है, अभी भी हो रहा है। एंड ये मेरा पैर जो है पूरा सुन पड़ जा रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, झुंझुनाहट हो रही थी, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाई, बट उसके बाद मैंने जब डॉक्टर को बोली कि नहीं मुझे अब ये नहीं कंट्रोल हो रहा, तो बोले ठीक है आप जाओ एमआरआई करवाओ, हो सकता है आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड का जो L4 L5 होता है उसमें कहीं सिस्ट ना बन गया हो। तो मैं बोली ठीक है। तो अब मेरा बर्थडे था आज, और मैंने सोची क्यों ना, चलो ठीक है, आज का तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा, अब थोड़ी दिनों के बाद हम करेंगे। अब भैया बाई चांस मेरा आज ही का लग गया। तो मैं जब अंदर गई, अंदर मुझे बोले कि आपको 20 to 25 मिनट लगेगा। मैं बोली ठीक है। बोली हिलना मत, वरना आपका जो एमआरआई है वो ख़राब हो जाएगा, फिर हमको निकालना पड़ेगा और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो एमआरआई के लिए कुछ 8500 लगता है। तो मैंने वो पे करी एंड मेरा एमआरआई का वो हुआ। बट जब मुझे उसके अंदर डाला गया ना, ऐसा करके डाला गया वो मशीन के अंदर, लिटरली मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगा था ना कि मैं मर चुकी हूँ। और मतलब मेरे ना आंखों में वो फील आ रहा था कि मैं मर जाऊंगी और मुझे ऐसा डाला जाएगा कब्र के अंदर। ये तो चलो एसी चालू है, फिर भी मुझे घुटन नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन घुटन नहीं होना चाहिए। और ऐसा डाला गया और मैं अंदर हूँ, बराबर ठंडा फील हो रहा सब कुछ, और लेकिन मुझे ना डर लग रहा कि अल्लाह अब मैं मर जाऊंगी, मुझे एक ना एक दिन तो मरना है, ठीक है। कुल्लू नफ्सियन जायकातुल मौत, तो मुझे भी मरना है। और मुझे दिल में ना ये डर आया, ए अल्लाह मैं तो जिंदा हूँ, और यहाँ पर मैं तो, मुझे मतलब वो एक होता है ना जब कोई इंसान बोल देता है ना कि आपको खुजलाना नहीं है, तो आप और खुजलाओगे, सब कहीं खुजलाओगे। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। और मैं जैसे ऐसे इमेजिन कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि चलो मैं तो अभी यहाँ पर समझो ज़िंदा हूँ, और जब मैं मर जाऊँगी तो मैं उस कब्र के अंदर जाऊँगी, और उस कब्र के अंदर जाने के बाद मेरे अमाल नामा खोला जाएगा। एंड उसके बाद मेरे ऐसे जो गुनाह मैंने करी हूँ, जो गीबत मैंने करी हूँ, जो चुगली मैंने करी हूँ, जो गाली मैंने दी हूँ, जिसको भी मैंने बुरा बोली हूँ, फिर वो मेरे सामने खोला जाएगा, मेरे सामने वो सवालात किए जाएंगे। अगर मैं अच्छी रहूँगी तो मुझे पार किया जाएगा, और मैं बुरी रहूँगी तो मुझे वही उसी कब्र में डाल दिया जाएगा। माफ़ करने वाला अल्लाह है, तो मैं इसलिए हमेशा ये दुआ करती हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा बद्दिल सद्दक़ अदिना बिल खैर, अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या गनी हूँ अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, हमेशा मैं पढ़ती रहती हूँ। और मतलब वहाँ तो मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए रहेंगे, यानी एकदम स्ट्रेट, तो मैं खुजला भी नहीं सकती हूँ। ये बड़े बड़े सांप आएंगे उसमें, ये बड़े बड़े अजदहे आएंगे, ये जो मुझे मारेंगे, और मैं अंदर जाऊँगी, फिर मुझे बाल पकड़ के घसीटा जाएगा, और फिर मेरे पूरा बदन में निशान हो जाएंगे, और मुझे इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि मैं मतलब वो ज़ख़म, वो तकलीफ़, ओ माय गॉड, वो सोच के मतलब मुझे पसीने आ रहे थे। मतलब वो 20 to 25 मिनट्स मुझे ऐसा लग रहा था अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं सब चीज़ें छोड़ दूँगी, मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँगी, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी जो तू नाराज़ हो। लेकिन एक इंसान होता है ना कि बहक जाता है,
गलती कर देता है, लेकिन इसलिए तो बोलते हैं अल्लाह इरशाद फरमाता है, तू रेत से लेकर ज़मीन से लेकर आसमान तक तू गुनाहों का ढेर कर दे, लेकिन तू सच्ची तौबा कर, मैं तुझे माफ़ करूँगा। मैं रहमानुर रहीम हूँ, गफूरुर रहीम हूँ, अल करीम हूँ, तो मैं माफ़ करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं समझ गई कि जब तक कि हम दुनिया में हैं, ये दुनिया हमारी है, और जब हम मर जाएंगे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा सिवाय अमाल के। और ये चीज़ मुझे उस वक्त फील हो रही थी कि जब मैं वो MRI की मशीन में थी। तो गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप कभी चुगली करते हो, कभी गीबत करते हो, या अपनी बहन को अपने भाई के बीच में लड़ाई करवाते हो, या किसी भाई बहन के बीच में, या किसी भाई भाई के बीच में लड़ाई करवाते हो, या किसी का रिस्क देख के जलते हो, या मतलब एक होता है ना, कोई अपने बॉयफ्रेंड से मिल रहा था, तुम उसके बारे में बोलते हो, या तुम किसी को देखते हो तो उसके बारे में बोलते हो, मत करो मत करो, बहुत आज़ाब है, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो डॉक्टर ने मुझे खाली इतना बोला था, वो जो नर्स थी वो बोलती आपको हिलना नहीं है, और मुझे इतना घुटन हो रहा था, इतना घुटन हो रहा था, ये सोच के कि मैं जब मर जाऊंगी तो मैं पूरी बंद रहूंगी, मैं मतलब कफन के अंदर रहूंगी। आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या फील कर रही हूँ और क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ? अगर आपको इस चीज़ से कुछ भी आपको समझ में आया तो कमेंट में मुझे बताना, एक दिल ज़रूर कर देना, या एक चीज़ आप बोलना कि हाँ गुलफ्शा मुझे ये बात समझ में आई। और ये वीडियो कम से कम 5 से 10 लोगों के साथ तो शेयर करना ही करना, जिसमें आपको जो सवाब मिलने वाला है उनको भी वो सवाब मिले। क्या पता कोई गीबत करने वाला हो, कोई लड़ाई करवाने वाला हो, कोई चुगली चमारी करने वाला हो, कोई बुरा दूसरों का सोचने वाला हो, वो सही राह पे आ जाए। मेन चीज़ मेरा ये है बोलने का। तो बर्थडे वाले दिन मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया, एंड मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी हो गई कि ऐसे गिफ्ट अल्लाह की तरफ से ही मिलता है। और अल्लाह मेरे और मेरे साथ तमाम उस उम्मत रसूलुल्लाह में जितने भी मोमिनीन मोमिनात हैं जो कब्र में हैं, उन सबके गुनाहों को बख्श दे, और हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। नमाज़ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, और इसाले सवाब करो। जो मर चुके हैं उनके लिए भी कुछ करो, ठीक है, और अल्लाह की राह में दिया करो, गरीबों को खिलाया करो। बस देखो, तुम थोड़ा सा बोलोगे अरे मैं एक बार खिलाऊंगा तो अल्लाह पाक क्या मुझे दे देगा। एक रील वायरल हुई थी, मैंने देखी थी इंस्टा पे, 1 रुपये डालकर इंसान दुआ मांगता तो दुआ कबूल, तो दूसरा बोलता है तो 1 रुपये डाल के इतना सारा मांग रहा है। तुम्हारी जितनी औकात है, तुम्हारी जितनी हैसियत है 1 रुपये की, तुम अपनी मेहनत की पसीने की कमाई दे रहे हो। वो रब वो देखता है कि उसको कमाने में कितना मेहनत लगा है, और रब जो है उसकी पूरी दुनिया है, उसकी पूरी कायनात है, तो वो तुमको दे सकता है, कितना भी दे सकता है। समझ में आया? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और भी ऐसी चीज़ें सुनना है, या मेरी रेसिपीज़ वगैरह देखना है, मेरी लाइफस्टाइल देखना है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।